यहाँ पे बेटा क्या पूछा जा रहा है, क्या चर्चा चल रही है? चर्चा चल रही है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर अपवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। और कैसा? यही बताया। फिर मैंने बताया कि उन माध्यमों में से एक माध्यम विरल होना चाहिए, दूसरा सघन होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर एक ही तरीके के माध्यम रहेंगे, विरल से विरल में जाएगा, माने उसी माध्यम में जाएगा। जब विरल से विरल में जाएगा इसका मतलब वो उसी माध्यम में जा रहा है। अगर माध्यम बदल जाएगा तो वो सघन हो गया, फिर वो तो अगर विरल से विरल में जा रहा है यानी उसी माध्यम में, और सघन से सघन में जा रहा है यानी उसी माध्यम में चल रहा है, तो किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होने वाला। अपवर्तन के लिए जरूरी है कि जो दोनों माध्यम होते हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तो जो माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन होगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि या तो प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश कर रहा हो या सघन से विरल में प्रवेश कर रहा हो तिरछा, तभी अपवर्तन होगा। उसके लिए मैंने देवी जी को बुलाया क्योंकि ये वहां बैठ के हाथ उठा रही थी। अब यहाँ इन्हें केवल इतना बताना है कि यहाँ पे एक तो ये हवा हो गई, फिर ये कांच हो गई, फिर ये इधर हवा हो गई, ठीक है ना? अभी क्या हो रहा है? प्रकाश हवा से अपवर्तन नहीं हो रहा, ठीक। अब आप देखेंगे कांच वाली जो लाइन है, जैसे ही वो हवा में आई फिर वो टेढ़ी हो गई, तो ये अपवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भी अपवर्तन हो रहा है। यहाँ पे माध्यम भी आपके सामने है, अपवर्तन की घटना भी आपके सामने घट रही है। अब आपको केवल इतना बताना है कि जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो क्या होता है? विरल से सघन में जाएगा कि या सघन से विरल में? जब कांच से हवा में जाएगा तब कौन से माध्यम होते हैं? पहले सघन आएगा कि बाद में विरल आएगा? तो इतनी बात आपको समझनी है, मैं बार बार बता दे रहा हूं कि ये आप बताएंगे, क्योंकि ये कभी भी आपके सामने परिस्थिति कहीं भी आ सकती है। इन्हें जाने कौन सा भूत चढ़ जाता है कि ये माध्यम को या विरल को रेखा बोलने लगती है। माध्यम होते हैं माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, हवा माध्यम, कांच माध्यम, तो ये माध्यम है। तो इन्हें इतना बताना है कि यहाँ पे इस समय प्रकाश किस माध्यम में जा रहा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। ये यहाँ पे कौन माध्यम है? हवा। और यहाँ पे कौन सी है? तो आपको सीधी सी बात है कि हवा और कांच अगर दो माध्यम हैं तो उनमें से सघन कौन होगा? कांच। विरल कौन हो? हाँ, सघन कौन होगा? नहीं, कौन था? अगर हवा और कांच है तो उसमें से सघन कौन होगा? विरल कौन होगा? बस, चाहे कांच पहले बोलो चाहे हवा पहले बोलो, माध्यम तो कांच ही सघन है। हवा से कांच, कांच से हवा, तो विरल से सघन, सघन से माध्यम समझने हैं। अभी माध्यम सघन क्या होते हैं? और जब दो माध्यम आपके सामने हो तो आप नजर दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए कि इनमें से कौन सा सघन है, कौन सा। वो कैसे पहचानेंगे कि जो माध्यम गैस होगा, कौन सा माध्यम ठोस होगा, कौन सा माध्यम द्रव होगा? फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर गैस और ठोस है तो किसके अणु पास पास होंगे? ठोस के। तो जिसके ठोस ठोस होंगे वो घना होगा, घना होगा, डेंस होगा, तो डेंस मीडियम हो गया यानी सघन माध्यम हो गया। जिसके अणु पास पास वही चीज सघन होगी, वही चीज तो कठोर होगी, वही चीज तो घनी होगी। तो इसमें क्या दिक्कत है? और गैसों के तो अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो तो हमेशा विरल होती है। तो बात आपको इतनी समझनी है कि माध्यम एक सघन और एक, फिर चाहे वो विरल से सघन में जाए चाहे सघन से अपवर्तन जरूर होगा। अब देवी जी समझ में आई बात? बेटा नहीं आ रही तुम्हारे समझ में? तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है नहीं आ रही तुम्हारी समझ में, क्योंकि तुम्हें नहीं समझना है। तुम लोगों को समझना ही नहीं है। कितनी भी मेहनत करें हम लोग, बैठ जाओ, और कौन आएगा यहाँ पूरी बात अब समझाने मुझे, जिससे मैं कम बात करूं और वो ज्यादा समझाए। इनको तो मैंने पूरा सब कुछ बोला। अब मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो अपने आप में सब कुछ बताए आके मुझे यहाँ खड़ा।
कि गुरुजी ये अपवर्तन की घटना हो रही है, इसमें ये माध्यम है, ये माध्यम इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, ये ऐसे कौन समझा दे पूरी बात, फिर मैं अपनी बात को बाद में समाप्त करूं। कोई नहीं है ना पूरे क्लास में? कोई नहीं ना? अच्छी बात, खुशी की बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात कौन होगी कि कोई है ही नहीं यहाँ बताने वाला कि नहीं मैं आके बताऊंगा, आओ काम नहीं भाई, नहीं है बहुत अच्छी बात, फिर तो भाई तो मजा ही है हमारे कि यहाँ तो कोई है ही नहीं बताने वाला। अब ये अपने आप पूरी बात बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए क्या बताना चाहती है यहाँ पे, पूरी घटना पूरी बात आप क्लियर करिए बेटा। हाँ बेटा बताओ। ये हवा माध्यम है। हाँ ठीक है। ये कांच माध्यम है। कांच, यानी यहाँ पे दो माध्यम है, उनका आपने नाम बताया, एक का नाम बताया आपने